नमस्कार दोस्तों, देखिए तो आप अब मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी ज़्यादा आज भारी बरसात के दौर देखने को मिले हैं जिसमें त्रिपुरा, मणिपुर, मिज़ोरम के क्षेत्र हैं। इन तीनों राज्यों में तो काफ़ी ज़्यादा भारी बरसात की एक्टिविटियाँ हुई है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तक भी काफ़ी जगहों पर बरसात हुई है। सिक्किम के ऊपर तो हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन जो मेघालय और असम का क्षेत्र है, वहाँ पर भी बरसात की एक्टिविटियाँ हुई है। और पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, यहाँ पर थोड़ा-सा तापमान में गिरावट नज़र आ रही है। और थोड़ी-सी लू से राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। उत्तर भारत की तरफ नज़र दौड़ाएँ तो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा, जो कि 3 मई से शुरू होने की संभावना नज़र आ रही है। पहाड़ी राज्यों में जिसमें गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की क्षेत्र यहाँ पर तो बरसात की संभावनाएँ रहेगी, स्नोफॉल की संभावना रहेगी। लेकिन पंजाब और साथ-साथ में राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र यहाँ पर तेज़ हवाएँ देखने को मिल सकती है 3 मई कल काफ़ी जगहों पर तेज हवाएँ होंगी और बादल भी जा सकते हैं। कुछ राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र जैसलमेर का क्षेत्र है, बीकानेर का क्षेत्र है, अनूपगढ़ का कुछ भाग है, वहाँ पर बूंदाबांदी भी हो सकती है शाम तक, शायद 3 मई तक। और गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश की बात करूँ, मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक के ऊपर भी मौसम शुष्क रहने की संभावना नज़र आ रही है। और केरल, तमिलनाडु के ऊपर हल्की बरसात की संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ट्रफ लाइन बनी हुई है, जो कि आंध्र प्रदेश की तरफ से लेकर केरल तक जा रही है। और इधर देखें तो पूर्वी भारत के ऊपर भी मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और धीरे-धीरे अब मौसम में बदलाव देखा जाएगा। और ये देख सकते हैं कि 4 मई का प्रेडिक्शन जिस प्रकार से पहले वेदर मॉडल बता रहे थे, उत्तर भारत के क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी बरसात हो सकती है इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। लेकिन गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर ही अच्छी बरसात और स्नोफॉल की संभावना है। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि पंजाब के ऊपर हल्की बरसात की संभावना रहेगी और आंधी-तूफान की गतिविधियाँ, लाइटनिंग स्ट्राइक की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। कुछ हरियाणा का भी उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र है, दिल्ली के तक भी कुछ संभावना बनी रहेगी, यानी हरियाणा के ऊपर भी मौसम खराब रहेगा। और राजस्थान की बात करूँ, कुछ उत्तरी राजस्थान का भाग है, वहाँ पर हल्की-फुल्की बूंदाबांदी की संभावना कहीं-कहीं पर बन सकती है, ज़्यादा संभावना तो नहीं नज़र आ रही। यहाँ पर पश्चिमी तेज हवाएँ देखने को मिल सकती है राजस्थान के क्षेत्रों में। और गुजरात के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएँ होंगी। अरब सागर में एंटी साइक्लोन बना हुआ होगा। एक हल्का एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में है, तो जिसकी वजह से लगातार इस प्रकार से हवाएँ देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार हवाएँ पूर्वोत्तर राज्यों में नमी बढ़ाएगी और नमी बढ़ने का मतलब है कि यहाँ पर बरसात शुरू हो जाएगी। और 4 मई को देखेंगे तो 4 मई को इस प्रकार से बरसात की संभावना है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र यहाँ पर बरसात की संकेत नज़र आ रही है। और बिहार का भी पूर्वी क्षेत्र है, किशनगंज, अररिया, खगड़िया के आसपास के क्षेत्र है, पूर्णिया के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ रही है। यानी बिहार में काफ़ी अच्छी खबर मिल रही है कि पूर्वी बिहार में कुछ राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन उमस भरी गर्मी उससे पहले देखने को मिल सकती है 3 मई को। पश्चिमी बंगाल का भी पूर्वी क्षेत्र कुछ हल्की बूंदाबांदी देख सकता है, यहाँ पर भी मौसम बदल जाएगा, बादलों वाला मौसम रहेगा। झारखंड के ऊपर भी यहाँ पर इस प्रकार से एक ट्रफ लाइन विकसित हो जाएगी, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से कहूँ तो लेकर यहाँ पर पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र तक जाएगी। तो इस प्रकार से ये मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। मध्य भारत के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा और ये है 5 मई का प्रेडिक्शन। तो ट्रफ लाइन किस प्रकार से एक्सटेंड हो रही है, इस प्रकार से देखेंगे तो मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, वहां तक ट्रफ लाइन पहुंच जाएगी और पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों से उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर से होकर बंगाल की खाड़ी में जा रही है। तो इसकी वजह से लगातार जिस प्रकार से मानसून की ट्रफ लाइन बनती है ना, उसी प्रकार से ये ट्रफ लाइन होगी। तो उसकी वजह से देखेंगे तो बिहार के ऊपर मौसम खराब हो जाएगा 5 मई से और झारखंड का भी कुछ पूर्वी क्षेत्र बरसात देखेगा। पश्चिमी बंगाल के ऊपर भी मौसम यानी खराब हो जाएगा, बदलाव देखा जाएगा, बरसात की गतिविधियां होगी। और पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो 5 मई को भारी बरसात की संभावना नजर आ रही है और उत्तर भारत के क्षेत्र में तो हल्की बरसात की संभावना पहाड़ी राज्यों में ही नजर आ रही है। मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र है, उड़ीसा के आसपास क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। दक्षिणी भागों में हल्की बरसात कहीं-कहीं पर होती हुई नजर आ सकती है, केरल, तमिलनाडु के ऊपर। और 6 मई से देखें तो किस प्रकार से प्रेडिक्शन बदलता हुआ नजर आ रहा है। 6 मई को पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा देखें तो पूर्वी भारत के ऊपर भी और दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर इस प्रकार से बरसात की संभावना नजर आ रही है, जैसा कि मानसून सीजन आ गया हो, जैसा कि कोई बड़ा सिस्टम आ गया हो, लेकिन बड़ा सिस्टम नहीं होगा। यहाँ पर केवल एक ट्रफ लाइन की वजह से इस प्रकार से मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर और उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी तक एक तरफ लाइन जाएगी, तो इसकी वजह से लगातार यहाँ पर मात्रा बढ़ेगी। और मैदानी क्षेत्रों के भी उत्तरी क्षेत्र है, पंजाब और हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर भी हल्की बरसात हो सकती है। दिल्ली तक भी बूंदाबांदी शायद पहुंच सकती है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम खराब रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में मौसम खराब हो जाएगा, बादलों के साथ में बरसात की गतिविधियां रहेगी और दक्षिणी भारत के ऊपर भी मौसम खराब रहेगा। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र के कोंकण गोवा क्षेत्र और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है, वहां पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो ये है 7 मई का प्रेडिक्शन। इस प्रकार से देखें तो पूर्वी भारत, साथ में दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर किस प्रकार से बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं, लेकिन केवल पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र मौसम शुष्क रहने की संभावना है। ट्रफ लाइन काफी ज्यादा एक्टिव रहेगी
जिस प्रकार से मानसून की ट्रफ लाइन होती है उसी प्रकार से एक्टिव रहने की संभावना नजर आ रही है। और ये है 8 मई का प्रेडिक्शन। इस प्रकार से ट्रफ लाइन का एक्सटेंड होगा, मध्य भारत के ऊपर ट्रफ लाइन होगी और उसके साथ साथ में पूर्वी भारत के ऊपर भी ट्रफ लाइन का कुछ सिरा बचा हुआ होगा। तो इसकी वजह से पूर्वी भारत में बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में किस प्रकार से बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर भी ट्रफ लाइन होगी और लगातार अरब सागर में एक एंटी साइक्लोन बना हुआ होगा। इसकी वजह से लगातार जिस प्रकार से मानसून की हवाएं भारत के क्षेत्रों में दाखिल होती है उसी प्रकार से एंटी साइक्लोन के प्रभाव से यहाँ पर दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में मानसून जैसी बरसात की गतिविधियां भी हो सकती है। यह है 9 मई का प्रेडिक्शन। 9 मई को देखेंगे तो उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ भी आ सकता है, जिसका असर कुछ पहाड़ी क्षेत्रों कुछ मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। लेकिन इस प्रकार से देखें तो पूर्वी भारत के ऊपर ज्यादा बरसात की संभावना नजर आ रही है, दक्षिणी और मध्य भारत के ऊपर भी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। और ये है 10 मई का प्रेडिक्शन। और इसके अनुसार तो लग रहा है कि भारत के आधे से ज्यादा या कह सकता हूँ कि 90% एरियाज में बरसात की संभावना है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये वेदर मॉडल आगे चेंज हो जाएगा, मैं बता देता हूँ आपको। और लेकिन पूर्वी भारत के ऊपर बरसात की संभावना बनी रहेगी। और इसे इधर देखें तो ये है 11 मई का प्रेडिक्शन। 11 मई को पूर्वी भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत के ऊपर बरसात दिखा रहा है, लेकिन ये भी वेदर मॉडल थोड़ा सा आगे जाकर चेंज होगा। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में अभी के लिए बस इतने था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।